हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक आजाद कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल पर। आज हम प्राचीन भारत के प्रमुख शासक और उनकी उपाधियों के बारे में बात करेंगे। यहाँ से हर एक एग्जाम में एक नया क्वेश्चन देखने को जरूर मिलता है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट उपाधि है। तो स्टार्ट करते हैं। अशोक मौर्य वंश का शासक था। इसकी उपाधियाँ प्रियदर्शी, सुंदर या प्रिय दिखने वाला, या देवताओं का प्रिय, देवानाम प्रिय, दो उपाधियां महत्वपूर्ण थी, तो याद रखना अशोक की। बौद्ध धर्म का प्रचार और धम्म नीति अपनाई थी अशोक ने, ये इसकी विशेषता थी। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का शासक था। इसकी उपाधि थी संपूर्ण चक्रवर्ती सम्राट। याद रखना, संपूर्ण चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की उपाधि थी। इसने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। समुद्रगुप्त कविराज और भारतीय नेपोलियन, समुद्रगुप्त की उपाधियां थी। यह गुप्त वंश का शासक था। विशेषता सैन्य विजय और कला संस्कृति का पोषण किया था समुद्रगुप्त ने, याद रखना। तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है, और कविराज उपाधि समुद्रगुप्त की थी। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का शासक था। इसने महाराजा धिराज की उपाधि धारण की थी। याद रखना, ये इंपोर्टेंट है, वेरी इंपोर्टेंट है। इनको गुप्त साम्राज्य की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। आगे हर्षवर्धन, यह पुष्यभूति वंश का शासक था। इनकी उपाधि थी शिलादित्य। धार्मिक सहिष्णुता और नालंदा विश्वविद्यालय का संरक्षण भी इन्होंने दिया था। तो याद रखना, शिलादित्य उपाधि हर्षवर्धन की है। कनिष्क कुषाण वंश का शासक था। इसकी उपाधि थी देवपुत्र। तो याद रखना, कनिष्क की उपाधि थी देवपुत्र। इन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार किया था, और चौथी बौद्ध संगति का आयोजन भी इन्हीं के काल में हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी खिलजी वंश का शासक था। इनकी उपाधि थी सिकंदर सानी। तो याद रखना, अलाउद्दीन खिलजी की उपाधि थी सिकंदर सानी। विशेषता दक्षिण भारत पर विजय और बाजार में सुधार किए थे। अकबर मुगल वंश का शासक था। इनकी उपाधि थी शहंशाह और जिले इलाही। याद रखना, अकबर की शहंशाह और जिले इलाही उपाधियां थी। दीन इलाही की स्थापना और धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा दिया था। शिवाजी महाराज मराठा साम्राज्य के शासक थे। इनकी उपाधि थी छत्रपति उपाधि थी। कुमारगुप्त गुप्त वंश के शासक थे। इनकी उपाधि थी महेंद्रादित्य। तो याद रखना, महेंद्रादित्य कुमारगुप्त की उपाधि थी, और कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कराई थी। स्कंदगुप्त गुप्त वंश के शासक थे। इनकी उपाधि थी विक्रमादित्य, और हूणों पर विजय भी स्कंदगुप्त ने पाई थी। कृष्णदेवराय विजयनगर साम्राज्य के शासक थे। इनकी उपाधि थी आंध्रभोज। तेलुगु साहित्य और कला का संरक्षण इन्हीं के काल में हुआ था। अहमद शाह अब्दाली, इसकी उपाधि थी दुर्रा मोती का मोती। ठीक है, दुर्रा उपाधि अहमद शाह अब्दाली की थी। पानीपत की तीसरी लड़ाई जो 1761 ईस्वी में होती है, वो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच होती है। मेहरुकुल, ये हूण शासक था। इसकी उपाधि थी महापरमेश्वर। इसने हूण साम्राज्य का विस्तार किया था। पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश का शासक था। इसकी उपाधि थी परमेश्वर प्रथम। पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा नदी पर हर्षवर्धन को पराजित किया था। राजा चोल, ठीक है, ये चोल वंश का शासक था। इसकी उपाधि थी शिवपाद शेखर। राजा चोल की उपाधि थी शिवपाद शेखर। इन्होंने तंजावुर के बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण कराया था। तो याद रखना, तंजावुर के
बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण राजराजा चोल ने कराया था? राजेंद्र चोल प्रथम चोल वंश के शासक थे। इनकी उपाधि थी गंगईकोंड चोलपुरम। ठीक है, गंगईकोंड चोल, ये राजेंद्र चोल प्रथम की उपाधि थी। गौतमीपुत्र सतकर्णी सातवाहन वंश के शासक थे। इनकी उपाधि थी तीन समुद्रों का विजेता। ठीक है, त्रिसमुद्र तोय पीत वाहन, अर्थात तीन समुद्रों का विजेता गौतमीपुत्र सतकर्णी को कहा जाता है। कालाशोक, ठीक है, कालाशोक शिशुनाग वंश का शासक था। इनकी उपाधि थी कोसलाधिपति। इन्हीं के काल में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का शासक था। इनकी उपाधि थी शाहजहां शहंशाह ए हिंद। तो शहंशाह ए हिंद इल्तुतमिश की उपाधि थी। मोहम्मद बिन तुगलक, इनकी उपाधि थी मोहम्मद शाह। तो मोहम्मद बिन तुगलक की उपाधि थी मोहम्मद शाह। इसने राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित करने का प्रयास किया था। महापद्मनंद, तो महापद्मनंद नंद वंश के शासक थे। इनकी उपाधि थी एकराट और उग्रसेन। एकराट और उग्रसेन सर्व क्षत्रांक, मतलब सभी क्षत्रियों का विनाश करने वाला शासक महापद्मनंद को ही कहा जाता है। तो एकराट और उग्रसेन महापद्मनंद की उपाधि थी। कनिष्क कुषाण वंश के शासक थे। इनकी राजधानी, इनकी उपाधि थी राजा नाम। तो इनकी उपाधि थी राजा नाम कनिष्क प्रथम की। भोजराज परमार वंश के शासक थे। कवि राजा इनकी उपाधि थी भोजराज की। मिहिर भोज गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक थे। इनकी उपाधि थी आदिबराह। बलबन दिल्ली सल्तनत के शासक थे। इनकी उपाधि थी जिल्ले इलाई, ईश्वर की छाया। तो जिल्ले इलाई बलबन की और अकबर की, दो लोगों की शासक थे जिल्ले इलाई। ठीक है, याद रखना, जिल्ले इलाई दो शासकों की उपाधि थी, बलबन और अकबर की। शेरशाह सूरी सूरी वंश के शासक थे। हजरत आला शेरशाह सूरी की उपाधि थी। तो याद रखना, हजरत आला शेरशाह सूरी की उपाधि थी। इन्होंने ग्रैंड ट्रंक रोड, जिसे जीटी रोड कहा जाता है, इसकी निर्माण कराया था इसका। फिरोज शाह तुगलक तुगलक वंश के शासक थे। सुल्तान आदिल फिरोज शाह तुगलक की उपाधि थी। इनकी विशेषता थी अनेक नगरों में सिंचाई परियोजना का निर्माण कराया था। धन्यवाद दोस्तों, हमने महत्वपूर्ण उपाधियों को डिस्कस कर लिया है। आपको अच्छे लगे हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।